हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो हमने इसमें क्विज सेक्शन भी ऐड कर दिया है, तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं जो ये कैटेगरी वाइज हैं, तो यकीन मानिए आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, रायपुर, देहरादून, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the World Intellectual Property Day celebrated? पूछ रहे हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अप्रैल 26। आपको जानना चाहिए कि हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका आयोजन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा साल 2000 से ही किया जा रहा है। इस बार जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, इसका थीम रहेगा 2024 आईपी एंड द एसडीजीज, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आपको जानना चाहिए जो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड या डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग हैं। वेयर इज द इंटरनेशनल चेरबोनील डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय चेरबोनील आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 26। देखिए, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ये 26 अप्रैल को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है वो फैल गया था, ठीक है, जिसका प्रभाव सोवियत यूनियन के एक काफ़ी अच्छे खासी रीजन पर पड़ा, जिसमें पहले बेलारूस, यूक्रेन और रशियन फेडरेशन आते थे और लगभग 8.4 मिलियन पीपल इन तीनों कंट्रीज से जो है एक्सपोज्ड हो गए थे इस रेडियो एक्टिव रेडिएशन से। हु हैज़ बीन कन्फर्ड KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा रतन टाटा। आपको जानना चाहिए कि जाने माने फिलेंथ्रोपिस्ट एंड चेयरमैन एमिरेटस ऑफ टाटा ग्रुप रतन टाटा, इन्हें KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 दिया गया है सोशल डेवलपमेंट और एग्जेम्पलरी लीडरशिप के लिए। 2008 में इस अवार्ड की जो KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, इसकी स्थापना की गई थी अच्युता समंता द्वारा। और ये जो अवार्ड है, इट एम्स टू एक्नॉलेज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट एपिटोमाइज ह्यूमैनिटेरियन वर्क ऑन अ ग्लोबल स्केल। KISS का मतलब है यहाँ पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। नेम द राइटर्स फोटोग्राफर हु वोन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। उस राइटर्स फोटोग्राफर का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है मोहम्मद सलीम।
देखिए जो रेटर्स न्यूज एजेंसी है उनके फोटोग्राफर हैं मोहम्मद सलीम, इन्हें 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक फ़ोटो क्लिक की थी एक पैलेस्टीनियन वुमेन की, जिसने एक 5 साल की जो उसकी नीज़ है उसकी बॉडी को अपने से लगाया हुआ है काजा स्ट्रिप में, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख कर ही काफ़ी भावुक हो जाएगा कोई भी, और ये तो लाइव इस चीज़ की फ़ोटो ली है। ठीक है, तो ये फ़ोटो दिखाती है कि जो महिला है इनका नाम इनास अबू मामर है, और जो बेबी है वो इनकी नीज़ है, सैली इनका नाम है। ठीक है, तो सैली और इनकी मदर और सिस्टर जो इजरायली मिसाइल इनके घर पर आके गिरी खान यूनिस गाजा में, तो उसमें जो है इनकी जान चली गई। विच सिटी होस्टेड 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस, 2024 महासागर दशक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है बार्सिलोना। देखिए गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने बार्सिलोना में 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस की का आयोजन किया है, और थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। आपको जानना चाहिए जो 2024 है ये चौथा साल है यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, 2021 से 2030 तक का जो डेकेड है ये यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस के तौर पर मनाया जा रहा है। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर हिंदी लैंग्वेज रेडियो ब्रॉडकास्ट, किस देश ने पहला हिंदी भाषा रेडियो प्रसारण शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी है कुवैत। देखिए जो कुवैत है इसने फर्स्ट एवर हिंदी लैंग्वेज रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया है, और आपको बता दें इंडिया और कुवैत काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिंग पार्टनर हैं। 2021-22 में इन्होंने अपनी 60वीं एनिवर्सरी मनाई थी। दोनों ही देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनकी 60वीं वर्षगांठ थी, और 1961 तक तो जो भारतीय रुपी है वो लीगल टेंडर हुआ करता था कुवैत में। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज अपॉइंटेड गीता सब्रवाल ऑफ इंडिया एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सब्रवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडोनेशिया। देखिए यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, इन्होंने गीता सब्रवाल जो कि इंडिया की हैं इन्हें यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की बात करते हैं, कैपिटल जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फ्रॉम 2024 टू 25 टू 2029-30 अकॉर्डिंग टू नोमुरा। नोमुरा के अनुसार 2024-25 से 2029-30 तक भारत के लिए अनुमानित औसत जीडीपी विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 7%। देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक तो 7.5%, एक 7%, इनमें अंतर है। देखिए पहला है जो ये है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो एवरेज रहेगी 7.5% पर एनम इस डेकेड में, मतलब 2030 तक जो डेकेड होगा 2021 से 2030 तक का। ठीक है, 7.5% रहेगी, ऐसा नोमुरा ने कहा है। नोमुरा क्या है? टोक्यो जापान हेडक्वार्टर्ड एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है। साथ ही इसने भी कहा है कि यदि हम 2024-25 से 2029-30 तक देखें तो 7% एवरेज ग्रोथ रहेगी। 2021 से 30 तक 7.5%, 2024-25 से 2029-30 तक 7%। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी दैट HP हैज पार्टनर्ड विद टू मास प्रोड्यूस मेटल 3D पार्ट्स इन इंडिया? उस कंपनी का क्या नाम है जिसके साथ HP इंक ने भारत में धातु 3D पार्ट्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडो MIM। देखिए HP ने मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी इंडो MIM के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत भारत में मेटल 3D पार्ट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, और इसमें जो HP के 2 मेटल जेट बाइंडर 3D प्रिंटर्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, उनको काम में लिया जाएगा। लिखा भी है विद HP's 3D बाइंडर जेट टेक्नोलॉजी इंडो MIM हैज़ इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ 3D प्रिंटेड हाई प्रिसीजन मेटल पार्ट्स फॉर ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट सेगमेंट्स टू पोटेंशियल क्लाइंट्स बीइंग DRDO एंड इसरो। तो DRDO और इसरो इनके क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पर भेजे जाते हैं पार्ट्स। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया? हाल ही में किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है पपुआ न्यू गिनी। देखिए इंडिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको और आगे बढ़ाते हुए पपुआ न्यू गिनी ने फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर भारत में अपना अपॉइंट किया है, और इनका नाम है कर्नल एडिसन नेपियो।
अगर हम इस कंट्री की बात करते हैं, कैपिटल पोर्ट मोर्सेबी है और करेंसी है पपुआ न्यू गिनी कीना। विच बैंक हैज टाइड अप विद टाटा पावर सोलर टू बूस्ट सोलर एनर्जी एडॉप्शन। सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने टाटा पावर सोलर के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन बैंक। आपको जानना चाहिए पब्लिक सेक्टर इंडियन बैंक, इन्होंने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के, ठीक है, उनको फाइनेंस की सुविधा जो है दी जाएगी। तो इस स्कीम के तहत आप सभी जानते हैं कि सोलर रूफटॉप सिस्टम अपने घरों पर लगाने की जो है सुविधा है, ठीक है, तो उसमें जो है फाइनेंस की दी जाएगी और इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम रखा जाएगा। तो रेसिडेंशियल कंज्यूमर वुड बी एबल टू रिसीव लोन्स ऑफ अप टू ₹2 लाख फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 3 किलोवाट सोलर रूफटॉप कैपेसिटी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। इंडियन बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है, MD एंड CEO शांतिलाल जैन है, टैगलाइन है योर ओन बैंक। Which organization unveiled its climate strategy 2030 document to enhance green financing in India? भारत में हरित वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया? सही आंसर ऑप्शन डी, नाबार्ड है। देखिए, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड, इन्होंने कहा है कि हमने क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 डॉक्यूमेंट जो है जारी किया है, जिसका मकसद है भारत में ग्रीन फाइनेंसिंग को जो है बढ़ाना। तो इसके 4 की पिलर्स हैं इस स्ट्रेटजी के। पहला है एक्सलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स, प्लेइंग अ ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल। तीसरा इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा है स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है 2030 तक, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करते हैं तो $170 बिलियन हमें चाहिए, लेकिन जो ग्रीन फाइनेंस है, ठीक है, वो इनसफिशिएंट है जो हमें मिला है अब तक। 2019-20 तक भारत को केवल $49 बिलियन मिला है ग्रीन फाइनेंसिंग के तौर पर, यानी कि ग्रीन प्रोजेक्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट आई है। विच बैंक हैज रीअपॉइंटेड अमिताभ चौधरी एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर फर्दर 3 ईयर्स। किस बैंक ने अमिताभ चौधरी को अगले 3 वर्षों के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक है। देखिए, एक्सिस बैंक का जो बोर्ड है, इन्होंने अमिताभ चौधरी को फिर से बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO रीअपॉइंट किया है 3 साल के लिए, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक। आपको बता दें, चौधरी ने एक्सिस बैंक को MD एंड CEO के तौर पर ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2019 को। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर किसकी सिफारिश की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है, राणा आशुतोष कुमार सिंह। देखिए, जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है FSIB, इन्होंने रिकमेंड की है कि राणा आशुतोष कुमार सिंह को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर जो है अपॉइंट किया जाना चाहिए, ठीक है, और आशीष पांडे को इंडियन बैंक का MD एंड CEO बनाया जाना चाहिए। अभी हुई नहीं है अपॉइंटमेंट, अभी इन्होंने नाम रिकमेंड किए हैं, ठीक है। और फिलहाल आपको बता दें, जो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है SBI, इसमें 4 MDs हैं, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, आलोक कुमार चौधरी, अश्विनी कुमार तिवारी और विनय M टोनसे। जो मिस्टर चौधरी है, इनका टेन्योर एंड हो जाएगा 30 जून 2024 को, तो उनके बदले इनका नाम रिकमेंड किया गया है राणा आशुतोष कुमार सिंह का। फॉर हाउ लॉन्ग हैज RBI डिप्टी गवर्नर T रविशंकर बीन रीअपॉइंटेड। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को कितने समय के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए, 1 ईयर है। देखिए, जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, इन्होंने RBI डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को 1 साल के लिए रीअपॉइंट किया है। 3 मई से इनका ये कार्यकाल शुरू होगा। आपको बता दें, मई 2021 में 3 साल के लिए मिस्टर शंकर को अपॉइंट किया गया था। देखिए, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के अलावा RBI में 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, MD पात्रा, M राजेश्वर राव और J स्वामीनाथन और T रविशंकर। The RBI has barred which bank from onboarding new customers through online and mobile channels। RBI ने किस बैंक को ऑनलाइन और मोबाइल चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35A के तहत जो इसके पास पावर्स हैं, उनके अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को डायरेक्शंस दी हैं कि आप तुरंत प्रभाव से नए कस्टमर्स जोड़ना बंद कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो या फिर मोबाइल बैंकिंग चैनल्स हो। साथ ही फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स भी आप इशू नहीं करेंगे। हालांकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स ही क्यों ना हो, उनको सर्विस देते रहिए। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं, CEO अशोक वासवानी है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र है।
टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। विच इंडियन टेनिस प्लेयर won the doubles title with Albano Olivetti at the BMW ओपन 2024? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने BMW ओपन 2024 में अल्बानो ओलिवेटी के साथ युगल खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है यूकी बामरी। देखिए इंडिया की यूकी बामरी और इनके फ्रेंच पार्टनर अल्बानो ओलिवेटी, इन्होंने डबल्स टाइटल जीता है BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में, जो कि म्यूनिक जर्मनी में खेला गया। BMW ओपन टाइटल का मतलब है बावेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, ये क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है और ATP 250 इवेंट ये होता है। ये जो यूकी बामरी इनका जो है सेकंड टाइटल है ATP टूर में। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें लास्ट ईयर इन्होंने मैलोर्का ओपन भी जीता था, ये भी एक ATP 250 इवेंट रहा। सिंगल्स टाइटल की अगर हम बात करें, जर्मनी के जैन लेनर्ड स्टफ ने जीता, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के टेलर फिट्स को हराया है। तो ये जो टूर्नामेंट था मेल्स का ही टूर्नामेंट था, ठीक है, फीमेल का टूर्नामेंट नहीं था। अच्छा, साथ ही स्पोर्ट्स से संबंधित एक और न्यूज़ जानेगा। इंडिया के सौरव घोषाल, इन्होंने प्रोफेशनल स्क्वैश से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। गुकेश वुड प्ले हिज वर्ल्ड टाइटल मैच अगेंस्ट विच प्लेयर? डिंग लेरेन। Who has become the first bowler to take 200 wickets in the history of IPL? Yuzvendra Chahal. Who has been appointed as railway advisor of Indian High Commission in Bangladesh? Narpat Singh. Gukesh has become the youngest challenger in history. He defeated which of the following players to reach first place in the tournament? Hikaru Nakamura. At 17, Gukesh has become the youngest ever challenger for the World Chess Championship, beating the record set by which player in 1984? Answer is Garry Kasparov. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। 34th Sang Khilang Festival held in which state? Name the world's richest Hindu temple trust. The Rampage is an air-to-surface missile developed by which country? The first international rainbow tourism conference was held in which country? A new species of tiger cat, the clouded tiger cat, हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।